अधूरी दास्तान। मैं हमेशा से कहानियों का दीवाना रहा हूँ। बचपन में जब दूसरे बच्चे खिलौनों में उलझे रहते थे, मैं दादी से वही पुरानी किस्सागोई सुनता रहता। राजा रानियां, राक्षस, श्राप, आत्माएं, सब मुझे खींचते थे। मेरे भीतर हमेशा एक सवाल पलता रहा, क्या मैं सिर्फ इन कहानियों को सुनने वाला रहूंगा या एक दिन खुद कहानी का हिस्सा बन जाऊंगा? यही सवाल धीरे धीरे मेरी जिंदगी की दिशा बन गया। कॉलेज के बाद मैंने तय किया कि मैं घूमूंगा, गांव, कस्बे, पहाड़, वीरान जगहें। लोगों की कहानियां सुनूंगा, उनकी दास्तानों का गवाह बनूंगा। मुझे लगता था कि हर जगह की दीवारों, पेड़ों, मिट्टी में अपनी कहानियां दबी होती हैं। मेरा काम बस उन्हें ढूंढना है। उस साल मैं अकेले उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। एक दिन शाम को पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए एक छोटा सा गांव दिखा। गांव में शांति थी, लेकिन अजीब किस्म की। बच्चे खेल नहीं रहे थे, औरतें हंस नहीं रही थीं, मर्द बातें नहीं कर रहे थे। मैंने एक बूढ़े से पानी मांगा। उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसने कहा, बेटा, यहाँ रात मत गुजारना। सूरज ढलते ही यहाँ कहानी शुरू हो जाती है। उसके होंठ कांपे। कहानी? मैंने पूछा। उसने चुप्पी साध ली। मेरे भीतर का जुनूनी इंसान मानने वाला कहा था। मैंने गांव के बाहर एक जर्जर कोठी में रात गुजारने का निश्चय किया। कोठी की दीवारें काई से भरी थीं, दरवाजा आधा टूटा, अंदर धूल और मकड़ी के जाले। लेकिन अजीब था कि कमरे में हल्की सी अगरबत्ती की महक थी। रात गहराने लगी। लगभग 12 बजे अचानक दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। टक टक टक। मैंने सोचा कोई ग्रामीण होगा, लेकिन जब दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। बस मिट्टी पर गीले पैरों के निशान दूर तक जाते दिखे। गांव में तो बारिश भी नहीं हुई थी। मैंने कमरे में लौटकर बैग खोला। अचानक मेरी टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी। वहां कोयले से लिखे शब्द थे, गुनाह किसी का, सजा सबकी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी ने ये शब्द हाल ही में लिखे थे। अगली सुबह मैं गांव के बुजुर्ग पुजारी के पास गया। बहुत मनाने पर उसने धीरे धीरे राज खोला। सदियों पहले यहाँ एक जमींदार रहता था। उसने गांव वालों से जमीन छीनी, उनकी औरतों को बेइज्जत किया और एक रात एक मासूम लड़की को कुएं में धकेल दिया। लड़की मरने से पहले चीखी थी, तेरा नाम मिट जाएगा और ये जमीन तेरे पाप की गवाह रहेगी। तब से बेटा, इस गांव की जमीन श्रापित है। पुजारी की आंखें भर आईं। हमने सब कुछ देखा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। रात को मैं फिर उस कोठी में लौटा। इस बार और भी गहरी घटनाएं हुई। दीवारों से सिसकियां सुनाई दी। खिड़की के बाहर किसी लड़की का साया बार बार दिखा। मेरी डायरी अपने आप खुली और पन्नों पर वही शब्द उभर आए, गुनाह किसी का, सजा सबकी। मुझे लग रहा था मानो कोई मुझे सीधे उस घटना का गवाह बनाना चाहता हो। तीसरी रात मुझे कोठी के तहखाने का दरवाजा दिखा। बहुत मुश्किल से खोला तो अंदर अंधेरा और सीलन भरा कमरा था। दीवार पर पुरानी लोहे की पेटी पड़ी थी। पेटी खोलते ही मेरा दिल कांप गया। अंदर सड़ेगले कपड़े, एक टूटा हुआ बिछिया और खून से सना हुआ कागज। कागज पर लिखा था, मैंने ये सब किया। मेरा लालच, मेरी हवस, मेरी नफरत। मैं जानता हूं कि ये जमीन कभी माफ नहीं करेगी। अगर कोई पढ़ रहा है तो जान ले, ये श्राप हमेशा जिंदा रहेगा। उस पर जमींदार का नाम लिखा था। मैं कांपते हाथों से बाहर निकला। हवा अचानक तेज हो गई, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। और तभी दीवार पर लड़की का साया उभरा। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा।
उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, सच जान लिया है, अब तू भी इस कहानी का हिस्सा है। अचानक सब अंधेरा हो गया। जब होश आया तो मैं कोठी के बाहर पड़ा था। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने मुझे रात भर चीखते सुना। मैंने वो कागज और सबूत अपने पास रख लिए। मुझे पता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। इस श्राप के पीछे का सच और भी गहरा है। लेकिन एक बात अब साफ हो गई है, किसी इंसान के पाप ने इस श्राप को जन्म दिया, और जब तक उसकी पूरी कहानी सामने नहीं आती, ये जमीन, ये लोग और शायद मैं खुद भी चैन से नहीं रह पाऊंगा। गांव छोड़ने के बाद कई महीने तक मैं सामान्य जिंदगी में वापस नहीं लौट पाया। रात को नींद टूट जाती, कानों में वही सिसकियां गूंजती और सपनों में वही लड़की खड़ी दिखती, खून से भरी आंखों के साथ। आखिरकार मैंने तय किया कि इस अनुभव को अपने अंदर दबाकर नहीं रख सकता। मैंने उसे लिखना शुरू किया। हर दस्तक, हर परछाई, हर सबूत, सब कुछ शब्दों में उतार दिया। वो किताब मेरे लिए बोझ भी थी और मुक्ति भी। उसका नाम मैंने रखा अधूरी दास्तान।